मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को इंदौर में आयोजित युवा स्वाभिमान यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार की शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं के स्वाभिमान, शिक्षा और भविष्य की रक्षा का अभियान है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में केजी से पीजी तक सभी बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि शिक्षा किसी सुविधा का नहीं बल्कि हर बच्चे और अभिभावक का मूल अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में अच्छी शिक्षा केवल आर्थिक रूप से सक्षम लोगों तक सीमित होती जा रही है, जबकि गरीब परिवारों के बच्चों के सामने बेहतर शिक्षा हासिल करना बड़ी चुनौती बन गया है। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से भाजपा सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में परीक्षा और पेपर माफिया लगातार सक्रिय हैं। भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों में धांधली के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, युवाओं को न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी देश के युवाओं के अधिकारों और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए लगातार आवाज उठा रही है। बता दें कि इंदौर से भोपाल तक साइकिल पर सवार होकर सरकार की रीति के खिलाफ यह 2 दिवसीय यात्रा निकाली जा रही है। उस बड़ी संख्या में युवा साइकिल चलाकर भोपाल पहुंचेंगे। लगातार मध्य प्रदेश में एग्जाम माफिया, पेपर माफिया, जिस तरीके की नौकरियों में धांधली, जिस तरीके की शिक्षा के पदों में 50% की कमी, प्रोफेसर से लेके सारे लोगों की, ये चिंता का विषय है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश के भविष्य को बचाने की, छात्रों के भविष्य को बचाने की, शिक्षा को बचाने की यात्रा है। ये मैसेज है कि एक प्रयास केजी से पीजी तक जो मुफ्त और क्वालिटी वाला एजुकेशन हमें नहीं मिलना चाहिए। हमारा अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, अभिभावकों का अधिकार है। जिसके पास पैसा है उसके पास शिक्षा है, जो गरीब है वो मजदूरी है, उसके पास शिक्षा भी नहीं है, अज्ञानता भी है। ये 80 साल के आजादी के बाद है, तो ये चिंता है। मैं मानता हूँ कि हमें प्रयास एकमात्र, जो अराजकता है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर, जो करप्शन है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर, जो बार बार एग्जाम्स में धांधली है, वो चाहे नीट की धांधली हो, चाहे अन्य अखबार 90 बार मोदी के आने के बाद पेपर लीक हुआ, 50 बार एग्जाम निरस्त हुई। जो माफिया आता है वो बीजेपी का ही क्यों होता है, शिक्षा माफिया? ये सवाल आज प्रदेश के सामने है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में अलग जगाई है गैर राजनीतिक रूप से, कि शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा और देश के भविष्य को बचाने का प्रयास राहुल जी कर रहे हैं। हम उसमें अपना योगदान दें। 2 दिवसीय साइकिल आज मतलब ब्रेक करेंगे और फिर कल भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल में क्या कार्यक्रम है? भोपाल में भी एक ही उद्देश्य है, शिक्षा के केजी से पीजी तक फ्री मिले मध्य प्रदेश में। दूसरा प्रयास है कि जो एग्जाम्स की धांधली, चार्टर एजुकेशन का और बार बार भारतीय जनता पार्टी का करप्शन, इससे निजात मिले शिक्षा को। जी आज साइक्लोथॉन का आयोजन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पवित्र प्रांगण से, जिस विश्वविद्यालय में हजारों लाखों नौजवान शिक्षा लेते हैं, इन नौजवानों जो अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, नीट की एग्ज़ाम के पर्चे लीक हो जाते हैं, सीबीएसई के पर्चे लीक हो जाते हैं, हर एग्ज़ाम के पर्चे लीक हो जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में घिनौना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली सरकार तक कर रही। उन नौजवानों के साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी साइकिल से इस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रांगण से भोपाल तक जाएंगे, मोहन यादव का घर घेरेंगे। आज आष्टा में नाइट हाल्ट है, आष्टा से कल चालू होकर सीधे मोहन यादव के घर हजारों हजार नौजवान मोहन यादव को जगाएंगे, कि नरेंद्र मोदी को भी जगाएंगे कि जागो, इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में क्यों ढकेल रहे हो। भैया अयोध्या में चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस का भी वहाँ पर कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, तो किस तरह से? देखिए, आप एक बात समझिए, कांग्रेस का कहाँ विरोध हो रहा है। एक व्यक्ति टिकट मांगने वाला था, हमारा साथी नायक, उसको भी मना लिया है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 11-12 घंटे दतिया हाईवे को जाम करते हैं। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पे वो पूरे देश और दुनिया ने वो दृश्य देखे हैं। तो असंतोष तो भारतीय जनता पार्टी में, जिसकी परिणति
कांग्रेस की जीत में होगी। कल मंच से भी रोए नरोत्तम मिश्रा। देखिए, टिकट एक व्यक्ति के जीवन का, राजनीति का पटक्षेप हो जाता है, उसकी आंख से आंसू निकलना वाजिब है। वो आंसुओं के सैलाब में बीजेपी भेज जाएगी दतिया। भैया एक और दिग्विजय सिंह बयान को लेकर चर्चा चल रही है, दिग्विजय सिंह के बयान भी वायरल हो रहा है दतिया चुनाव को लेकर, जिसमें वो नरोत्तम को रावण कहते हुए संबोधित कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि भाषा की मर्यादा, छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, भाषा की मर्यादा तो हर किसी को पालन करना होगा। यदि कांग्रेस के लोग हम लोकतंत्र बचाओ की दुहाई देते हैं तो हमें भी उस तरफ कदम बढ़ाना होगा और भाषा की मर्यादा के अंतर्गत ही चुनाव लड़े जाना चाहिए। ड्रग कांड जो है इंदौर में बड़ी चर्चा में, भाई तो जांच, देखिए इसमें तो जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांच होना चाहिए। देश के नौजवानों के भविष्य को ये जो ड्रग वाले लोग हैं, ड्रग माफिया हैं, इनसे देश को सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे छात्रों का भविष्य कहीं न कहीं अंधकार की ओर जा रहा है, मेहनत करता है, डिमोरलाइज हो रहा है। इस दौरान तमाम लोगों ने, छात्रों ने बहुत दुर्भाग्य की बात सुसाइड करें। इसी तरह युवा बेरोजगार घूम रहा है, नशे की लत की ओर जा रहा है। एक स्वर्णिम इंदौर और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की परिकल्पना के साथ ये यात्रा निकल रही है ताकि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो लोग दोषी उनको सजा मिलना चाहिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं। ऐसी शिक्षा हो जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जॉब ओरिएंटेड हो। इसी सारे बहुत पवित्र उद्देश्यों के साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मान्य अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में ये साइकिल यात्रा इंदौर से भोपाल तक निकल रही है और निश्चित रूप से ये परिवर्तन की शुरुआत है। प्रदेश की और देश की अंधी, बेरी और गूंगी सरकार को जगाने का प्रयास प्रजातांत्रिक ढंग से किया जा रहा है। चाहे वो नीट के पेपर हो, तमाम पेपर, हर तरह के पेपर जो लीक हुए राष्ट्र लेवल पर, प्रदेश लेवल, और नौजवानों को बेरोजगारी, तमाम मुद्दे को लेकर ये रैली निकाली जा रही है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी द्वारा। पूरे लोग उसमें हम समर्थन में हैं और हम चाहते हैं कि नौजवान साथियों को, स्टूडेंटों को न्याय मिले, इसके लिए हम संघर्ष जारी रहे। यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है? ये यूनिवर्सिटी इंदौर से लेकर भोपाल तक कुछ। सर, आज छात्रों के लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था आप लोगों ने करी होगी क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आप लोगों के साथ जा रहे हैं। आज का में आप लोगों का विश्राम होगा, किस तरह से आज का कार्यक्रम रहेगा? तो कार्यक्रम जो है, सारे लोग इसमें साथ होंगे और सब दूर सारी व्यवस्था मिलजुल कर टीम वर्क में की गई है और सभी मिलकर और सभी लोग अपने अपने सहयोग से हर जगह पूरे मैदान में स्टूडेंट की लड़ाई के लिए संघर्ष में है, चाहे नीट के एग्जाम से लेकर किसी भी एग्जाम को लेकर। 2017 में किसानों की आवाज उठाई थी इसी तरह से और इस बार छात्रों के लिए आप लोगों ने आवाज उठाई है। देखो, ये अभी देश की और प्रदेश की सरकार से किसान, मजदूर, नौजवान, आम जन, मध्यम व्यापारी, छोटा व्यापारी, वो पूरे देश के लोग दुखी हैं। अगर इस देश में और इस देश की सरकार में और प्रदेश की सरकार में हम दो और हमारे दो, वही इस देश को चला रहे हैं और इस देश को खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर पूरे कांग्रेस संघर्ष और सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ रही है। देखिए, आज की हमारी जो साइक्लोथॉन यात्रा है ये इंदौर से शुरुआत होगी और भोपाल में सीएम हाउस का जो है हम लोग घेराव करने का काम हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में एक शिक्षा माफिया, एक भर्ती माफिया जो काम कर रहा है, जिनने हमारे देश के नौजवानों के, हमारे छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ में लगातार खिलवाड़ करने का काम किया। देश में लगभग 90 बार परीक्षाएं जो है पुनः जो परीक्षाएं आयोजित करने का काम हुआ, पेपर लीक होने का काम हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो देश के नौजवान हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके साथ, उनके अधिकारों के साथ, उनके सपनों के साथ में खिलवाड़ करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किया जा रहा है और इसी के विरोध में ये साइक्लोथॉन का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। भैया दिलीप बाबू, व्यवस्था बना रखे, ये यातायात चालू रखे और जो पीछे रह गए साइकिल वाले कृपया पीछे रहे। ये आम युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोटा के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी को आपने देखा है,
कि वहाँ पर आम युवा, जिसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी ये समझ रहा है कि हमारा आवाज़ जो उठाएंगे जनजी ग्रुप का, युवा का, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी आवाज़ उठा रहा है। सब देश का युवा आज राहुल जी के ऊपर आस लगा के बैठा हुआ है और राहुल जी इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ हम भी कदम से कदम ताल मिला रहे हैं। भैया रास्ता दे दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।